रायबरेली जनपद के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज है। महाराजगंज की एक ग्राम सभा है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के प्रधान है संत लाल लोधी जी हमारे साथ, जो थाना बछरामा लगता है और तीसरी बार प्रधान है, वो भी सामान्य सीट पे ओबीसी के हैं। कहीं ना कहीं इनका कार्य बोलता है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे जनता के बीच। जनता बोलती है वो काम कर रहे हैं, इसलिए 3 बार से। प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप इस हमारी ग्राम पंचायत में आप न्यूज के माध्यम से ग्राम के विकास का संदेश देने के लिए आप आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरा नाम संतलाल लोधी है, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सुल्तानपुर, विकास खंड महाराजगंज, जनपद रायबरेली। भाजपा सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। पिछली सरकार और इस सरकार में, भाजपा सरकार में क्या अंतर आपको लगता है? बहन बेटी सुरक्षित और गुंडा माफिया, ये सब क्या लगता है आपको भाजपा सरकार से? भाजपा सरकार जनप्रिय सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनहित के बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई, जब से जो है ग्राम और क्षेत्र में सभी रात दिन बहन बेटियां बहुएं सुरक्षित हैं। इसके पहले जो है बहुत बड़ी गुंडागर्दी होती थी। भाजपा की सरकार आने के बाद पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है, सब लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। जो उनकी नीतियां, सरकारी योजनाएं हैं, तरह जैसे आवास हुआ, पेंशन हुआ, सम्मान किसान निधि हुई, उज्ज्वला गैस हुआ, तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो वैसे आप अपनी ग्राम सभा में कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं? देखिए, ग्राम सभा में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इनका हम सभी को जागरूक करके ऑनलाइन करवा के सुचारू रूप से इसका पात्र लोगों का लाभ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे जो चल रहा है, वो सर्वे जो है सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। वो घर घर जाकर जो लोग पात्र हैं उनका चयन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा लघु सिंचाई योजना, जिसके तहत किसानों की बोरिंग फ्री हो रही है। जो किसान इंजन भी लेना चाहते हैं उनको छूट पे इंजन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा जलकूप योजना के तहत जो लोग बिजली का ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, वो योजना का भी लाभ दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं का सुचारू रूप से ग्रामवासियों को उसका माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कायाकल्प योजना एक होती है। कायाकल्प योजना के तहत क्या क्या कार्य आप अपने गांव में किए? विद्यालय, स्कूल और तमाम कायाकल्प में क्या क्या किया? हमारे ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं। हमने बलई मऊ विद्यालय का जो है बाउंड्री वाल का निर्माण कराया, इंटरलॉकिंग कराया। शौचालय वहाँ नहीं था, जो छतगर शौचालय था उसको हमने सुचारू रूप से अच्छा शौचालय, दिव्यांग शौचालय बनवाए हैं। दिव्यांग शौचालय 3 विद्यालयों में बनवाए हैं। टाइल्सीकरण हमारा 3 विद्यालयों में हुआ। अच्छा, ठीक। जहां से मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है, मिनी मुख्यमंत्री का सचिवालय बना होता है, तो सचिवालय में क्या क्या कार्य किए कायाकल्प के तहत? सचिवालय में भी टाइलीकरण हमने की है, कंप्यूटर की व्यवस्था कर दी है,
और उसका भी कायाकल्प, सचिवालय का भी काम कायाकल्प तो किया। चल रहा है आपके सचिवालय का। जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मॉडर्न गांव के तहत अंत्येष्टि स्थल, आरसीसी सेंटर, खेल मैदान, बच्चों जिम सेंटर, एनएम सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर, तो इसमें क्या चीज है आपके पास, क्या नहीं? हमारे यहाँ सौदा का निर्माण हो चुका है, शमशान का निर्माण हो चुका है, आंगनबाड़ी हमारी प्रस्तावित है, 2 आंगनबाड़ियाँ प्रस्तावित थी, एक का सूची में नाम आया है, तो एक आंगनबाड़ी हमें मिल पाई है। मुख्यमंत्री द्वारा आरसी सेंटर के लिए जो पैसा दिया गया, दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि हमारी ग्राम पंचायत में 4 राजस्व गांव हैं, चारों राजस्व गांव का पैसा अलग अलग आया है। एक राजस्व गांव में इतना पैसा सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया गया कि एक ही आरसी सेंटर बन सके। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से बातचीत, हमारी वार्ता एक दौर की हो चुकी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद आपको बताएंगे कि आरसी सेंटर 2 राजस्व गाँव के पैसा मिलाकर बनाया जा सकता है कि नहीं। इसी कारण से हमारे आरसी सेंटर का निर्माण नहीं होता है। आरसीसी सेंटर का निर्माण नहीं पाया। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है गाँव में, जब बारात आती है तो बहुत लोग होटल या बुक कर लेते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा आपके यहाँ है बारात घर के लिए? बारात घर बना है कि नहीं बना है, उसके लिए कहीं प्रस्ताव किए हैं कि नहीं किए हैं, जमीन है कि नहीं है? बारात घर के लिए जमीन मेरे पास उपलब्ध है।